सर ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म चाइना का काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं उनके पास, बट ऑफ कोर्स वो काफ़ी कुछ दे आर ट्राइंग टू फिक्स अप। वो इनके जो 3-4 इनिशिएटिव निकाले हैं, सिविलाइजेशनल, डेवलपमेंटल, दे टॉकिंग अबाउट कल्चरल एंड देन नाउ पीस इनिशिएटिव इन लोगों ने निकाला है, तो ये हर जगह घुसने की कोशिश कर रहे हैं। एक जगह पे तो ईरान, सऊदी में तो कुछ ठंडा कर ही दिया मामला। अभी यूक्रेन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, बट रशिया से भी काफ़ी कोल्ड शोल्डर टाइप मिला है उनको, इतना कुछ वार्म रिसेप्शन नहीं है। बट हाउ डू यू सी चाइना ट्राइंग टू काउंटर इंडियाज प्लेस? बिफोर वी, जो इंडिया चाइना के रिलेशन में जाने से पहले, चाइना इंडिया को कैसे अपस्टेज करेगा कि चाइना विल आल्सो से यार अब ठीक है, अब जो भी है वी हैव टू एक्सेप्ट इट? नहीं, आप अगर कुछ सालों से ग्लोबल टाइम्स या उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री के आर्टिकल्स हेडलाइंस कंपेयर करके देखेंगे 2018 के पहले वाले और 2018 के बाद वाले, तो आपको क्लियर डिफरेंस समझ में आएगा। कम से कम 50% डाउन जो उनका टोन है वो डाउन हो चुका है ऑलरेडी। ठीक। और कुछ कुछ पॉजिटिव आपको दिखेंगे आर्टिकल्स इंडिया के बारे में, जो पहले नहीं हुआ करते थे। पहले वो हमेशा डेमोक्रेसी को रिडिक्यूल करने वाले रिपोर्ट्स लिखते थे। ठीक। तो ये जो पूरा जो रीसेट हो रहा है, उस रीसेट में चाइना को समझ आ रही है कि युआन जो है करेंसी कैनॉट बिकम द रिजर्व करेंसी। वो ट्रेडिंग करेंसी बन सकता है बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज का हेफ्ट है उनके पास, वो उनका पॉजिटिव है। बट कोई इसको स्टोर करके नहीं रखना चाहेगा युआन को। ठीक। इसीलिए वो ब्रिक्स के लिए पुश कर रहे हैं, ब्रिक्स करेंसी के लिए। अब उनको ये समझ में आ गई है इसके बाद कि ब्रिक्स करेंसी की जो हैंडलिंग होगी, एक तो नेगोशिएशन तो चल ही रहा है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हर जगह माइंस मिल रही हैं, सब सब कंट्री बोल रहे हैं मेरे को ये मिला, मेरे को ये मिला। आज तक जो सब कुछ छुपा के रखा था बाहर आ रहा है। तो क्योंकि करेंसी को पैक करना है माइंस के साथ, वो जो कमोडिटीज है उसके साथ, तो ये चेंज है। अच्छा, तो चाइना को समझ आ रहा है कि ब्रिक्स की जो भी करेंसी का फॉर्मेट बनता है, तो उसका अगर रशिया या चाइना को हैंडलिंग करने को अगर उसने सोचा भी, तो सारे के सारे एप्लीकेंट्स भाग जाएंगे, सारे देश भाग जाएंगे। बिकॉज nobody wants to trust the transparency factor of the Chinese Communist Party. ट्रेडिंग के लिए युआन ठीक है, नॉट एज अ रिजर्व करेंसी। ठीक है। तो जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे ब्रिक्स प्लस में, बाकी के जितने भी मेंबर्स हैं वो चाहेंगे कि इंडिया इसको हैंडल करे, ये जो पूरा सेटअप है और जो ट्रांजैक्शंस होगा उसका। कोई नहीं चाहेगा कि मॉस्को या बीजिंग से हो। और ये हकीकत धीरे धीरे शी जिनपिंग को समझ आ रही है, व्लादिमीर पुतिन को भी समझ आ रही है। बीच में जो रिपोर्ट आया था, अभी जो आया है, जो लैवरोव ने बताया कि रुपीज हमारे साथ, हाँ। हमारे पास बहुत सारे इकट्ठा हो गए, पता नहीं हमें क्या करना। ठीक। ये जो है, ये मैंने चिट्ठी मीडिया पे जब टॉक्स दिया था तब भी मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि यहाँ पे ये चल रहा है कि इंडिया एंड यूएई वांट्स कि चाइना बाइज ऑयल इन दिरहाम। इसके लिए ये सेटअप रेडी किया गया था। अब हमें ये समझना है कि अगर रशिया की आर्ग्यूमेंट ये है कि हमारे पास रुपीस बहुत सारे इकट्ठा हो गए हैं, तो रिजर्व करेंसी होती ही ये है, वो ज्यादा इकट्ठा होनी ही चाहिए तब भी वो रिजर्व करेंसी होती है। राइट। जब दो देश के पास, फॉर एग्जांपल दो कंट्रीज के पास जब रुपीस ज्यादा एक्यूमुलेट होके इकट्ठा हो जाएंगे, तब जाके रुपीस रिजर्व करेंसी बनता है। राइट। जैसे अभी डॉलर का है जो सबके रिजर्व्स में है। राइट। तो ज्यादा इकट्ठा होना ही होता है तब भी वो स्टेटस मिलता है। इट्स नॉट अ कंप्लेन एक्चुअली। ठीक है। दूसरा जो था, जो मैंने बताया कि द एम इज कि चाइना शुड बाय ऑयल इन दिरहाम। इसके लिए इस तरह से स्ट्रक्चर किया गया ट्रेड कि इंडिया के पास रूबल्स इकट्ठा हो, रशिया के पास रुपीस इकट्ठा हो, और जो रशियंस जो हैं वो जो है वो चाहे कि चाइनीज शुड बाय ऑयल इन दिरहाम। ये इसके लिए ये सेटअप क्रिएट किया गया था। अब जहां तक ब्रिक्स करेंसी का सवाल है, एक बार जब ये आ जाएगा तो उसके पायलट ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएंगे, फिर तो कोई ये इशू नहीं होगा कि किसी कोई कंट्री की करेंसी एक्सेस इकट्ठा हुई, क्योंकि सबकी नेशनल करेंसीज इंटरनल इकोनॉमी के लिए रहेगी
और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ब्रिक्स करेंसी रहेगी। तो जहां तक वो सवाल है, देयर इज नो इशू अबाउट इट। और सऊदी अरेबिया जो है वो अब न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स की बैंक है उसका मेंबर होने जा रहा है, उसने एप्लीकेशन दे दी है। तो दिस इज द पाथ अहेड।